चलिए शुरू करते हैं हर रोज़ की तरह, या यूँ है हर बार की तरह। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, बाकी सब लेट होते हैं और मुझे इसमें कोई हरकत भी नहीं है, क्योंकि काम की क्लास में जहाँ अच्छी जेन्युइन बात हो रही हो वहाँ पर सबका टाइम पे पहुँच पाना, और टाइम पर पहुँच भी जाएँ तो बातों को फॉलो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। खैर, मैं इस बहाने बस ये कि लाइव के बहाने वीडियो बन जाता है और काम की बातें थोड़ी आप लोगों से साझी हो जाती हैं। और बस यही है कि कोई तो देखेगा, कहीं तो पहुँचेगी बात। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत दुनिया पड़ी मुझे पता है, डायरेक्टली मुझ तक नहीं पहुँच सकते या मैं उन तक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बातें पहुँचती रहेंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट करना, बूस्ट करना या लाइक्स और कमेंट्स, शेयर्स वैसे इनके चक्करों में मैं इतना नहीं पड़ता, ना ही मैं इनको इतना मानता भी हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जितना जिसके भाग्य में लिखा है बातें पहुँचना, अल्टीमेटली उन तक पहुँच ही जाती हैं। ठीक है ना। सार्थक कौशिक जी पहुँच गए हैं, नमस्कार। आते रहिए सब लोग। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ सब सुन पा रहे हैं जो भी है। बाकी लेट आने वाले लोग जो सवाल हों बाद में अपना देखते रहिएगा। गुड इवनिंग वैभव जी, वेलकम, आ जाइए। तो शुरू कर रहा हूँ मैं। जो लेट आएंगे या बाद में देखते ही रहते हैं, फिर बाद में यूट्यूब पे भी शेयर कर ही देता हूँ मैं वीडियो अपना, और देख लीजिएगा। जैसे जिसके सवाल हों वो बाद में डिस्कस भी करते रहेंगे। मुझे तो बस अपनी बात कहनी है, ठीक है। अपने मतलब की बातें आप उसमें से निकालें और अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दें। थोड़ा सोशल वर्क भी हो जाएगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी हो जाएगी। जहाँ इतना फालतू चीज़ें देखते हैं लोग, थोड़ी काम की चीज़ भी देख लेते हैं। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सूर्य के ऊपर बात हो रही है आज। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सभी प्लैनेट्स के ऊपर एक सीरीज़ बना लूँ, तो शुरू करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था मुझे। तो लाइव से अच्छा इजी आसान तरीका है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं आलसी हूँ बड़ा इस मामले में। तो इसमें कुछ है नहीं कि लाइव स्टार्ट किया और बोलना शुरू कर देता हूँ। तो आज का टॉपिक हमने सबसे पहला जो हमारा जन्म कुंडली में ग्रह होता है सूर्य, उसके ऊपर है। तो सूर्य की इम्पोर्टेंस क्या है और सूर्य के क्या क्या रोल है, और अगर सूर्य कुंडली में ख़राब है तो उसे अनुकूल कैसे बनाएं। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबी कहानी है नहीं। तो अपने मतलब की बातें निकालिए और मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, सूर्य क्या है आप लोग जानते ही हैं। सूर्य के बारे में हर रोज़ सुबह उठते हैं तो दिन का उजाला, दिन का महत्व, ठीक है, सूर्य से ही है। और सूर्य ना निकले तो आपका काम करने का भी शायद मन ना करे। प्राणदायक है, आत्मा का कारक है, और धरती पर जीवन का एक सोर्स इस तरीके से है कि साइंस भी इसे मानती है। तो बाकी चीज़ों में इसका महत्व जिस तरीके से भी है, लेकिन मैं थोड़ा आध्यात्मिक और ज्योतिष के माध्यम से बात कर रहा हूँ। हर इंसान देखिए जब पैदा होता है तो कुंडली में जो भी ग्रह हों अपनी अपनी पोजीशन उस समय में ले लेते हैं। सूर्य वहीं रहता है, सूर्य कहीं नहीं जाता। जो सूर्य की कुंडली में आप पोजीशन देखते हैं बेसिकली वो धरती की पोजीशन होती है, ठीक है, क्योंकि धरती पृथ्वी घूम रही है उसके चारों ओर, और सूर्य को जिस राशि में कहा जा रहा है वो असल में उस पर्टिकुलर राशि में उस समय धरती होती है, ठीक है। तो जिन्हें नहीं ये बात समझ में आएगी तो कोई टेंशन ना लें, आप खाली यही मान के चलें कि सूर्य जिस राशि में हम उसी की बात कर रहे हैं। सूर्य, आज का टाइटल जैसे मैंने दिया है कि सूर्य जो है ये लाइट हाउस होता है आपके जीवन का। लाइट हाउस का मीनिंग बचपन से आप देखते आ रहे हैं, जैसे समुद्र में कोई जहाज़ है, बोट है, किश्ती है, तो उन लाइट हाउस के सहारे ही उसे डायरेक्शन पता लगती है। तो हर जीव, खासतौर पर मनुष्य, जब इस संसार में आता है तो आत्मा उसका जो सोर्स है ज़िंदगी का, वही एक्चुअली में उसका लाइट हाउस होता है। और सूर्य की इतनी इम्पोर्टेंस है कि 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। आपका जन्म लगन, जिस समय आप इस दुनिया में आते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लोग लेके चलते हैं चंद्र लगन, चंद्रमा जिस राशि में, क्योंकि वह मन का कारक है। और तीसरा सूर्य, यह आत्मा का कारक है। तो 3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान से समझिएगा। तीनों को बगैर समझे आप ज्योतिष का कभी भी पूर्ण फ़ायदा नहीं ले सकते। और उपायों वगैरह की तो कहानियाँ, खैर वही, ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता तो सोल्यूशन क्या करेंगे।
तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो 3 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। लग्न जो है आपका, असेंडेंट जो है, जिस समय आपका जन्म होता है उस समय जो लगन चल रही है, जो राशि चल रही है, वह होता है आपका लग्न, वह आपका देह है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और चंद्रमा आपका मन है, मन का कारक है। आपके इमोशंस कैसे चलेंगे इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, में देख लीजिएगा। और सूर्य आपकी आत्मा है, इसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन साइन के हिसाब से लोग बात करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भी वही प्रेडिक्शंस वाली बातें ही चलती हैं। और ज्योतिष में गाइडेंस की बात है, प्रेडिक्शंस में मत उलझा करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हरिओम जी नमस्कार। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि लग्न जो आपका देह है, इसे आप ज़िंदगी भर अपने इमोशंस यानी चंद्रमा के हिसाब से चलाते हैं, लेकिन सूर्य जो आपकी आत्मा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए लोगों की, मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी अधूरी है, वो संतुष्ट कभी हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आत्मा की नीड कुछ और हैं, इस शरीर की नीड कुछ और है। और लोग चंद्रमा को जो है मात्र इस देह की जो ज़रूरतें हैं उन्हीं को पूरा करने में लगा के रखते हैं। आत्मिक ज़रूरतें जो हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है किसी का, तो आत्मिक विकास नहीं होगा, आत्मिक संतुष्टि नहीं होगी। और ऊपर से कुंडली में जैसी भी उसकी स्थिति है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सूर्य की, तो वो तो अपनी जगह काम करेगी। सो लेट्स स्टार्ट, आगे बात करते हैं। रंजना जी नमस्कार। तो सूर्य आग है, जाहिर सी बात है, सबको पता ही है, साइंस के लहजे में भी बात करूं तो भी, ठीक है। सूर्य आग है, जहां बैठेगा अग्नि रूप है। तो 2 ही चॉइस आपके पास होंगी, या तो उसे प्रोडक्टिव फॉर्म में यूज़ करें, अगर वो प्रोडक्टिव फॉर्म में पहले से है तो भी, नहीं है, फेवरेबल है, प्रोडक्टिव है, तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ में पूर्णता ला के दे देगा, ठीक है। बगैर अग्नि के आप कोई चीज़ को साकार रूप नहीं दे पाते हैं, ये अग्नि ऊर्जा के रूप में ही है। और अगर हम बात करके चलते हैं कि ये अगर कहीं ख़राब है, प्रतिकूल है, या डिस्ट्रक्टिव हो गया, या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई यही ऊर्जा, यही अग्नि, तो जला भी देगा सब कुछ, ठीक है। जो अग्नि आपके घर में भोजन पकाती है, अगर वो ध्यान ना दें आप उस पर, वही अग्नि उसी भोजन को जला भी देती है, ठीक है। तो अपने मतलब की बातें उसमें से निकालते रहिएगा, मैं थोड़ी थोड़ी बातों में निपटाता जाऊँगा। सो अग्नि का क्या महत्व है, वही सूर्य का महत्व है जीवन के अंदर। प्राण है आपके, तो प्राणों को सही तरीके से सहेजेंगे तो ज़िंदगी, शरीर बड़े अच्छे से दौड़ेगा। अगर प्राण ऊर्जा सही नहीं है तो यह देह धीरे धीरे ढलती चली जाएगी, और लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हीलिंग पावर खो चुके हैं। सो सूर्य के बहुत से प्रयोग हैं जो असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं, तो बात करेंगे जब किसी की समस्या आएगी उससे रिलेटेड। तो अभी मैं बात कर रहा था कि सूर्य की नॉर्मली हम 3 ही पोजीशन पे बात करते हैं कि या तो ये अनुकूल होगा, या प्रतिकूल होगा, ठीक है, या पीड़ित हो जाएगा। तो अनुकूल में मैंने बताया है कि अगर अनुकूल है सूर्य, तो आपकी लाइफ एनर्जी जो है ज़िंदगी में एक उजाला ही उजाला है हर जगह, ठीक है। जिन कुंडली में जिन भाव में बैठेगा वहाँ पे रोशनी ही रोशनी रहेगी, जहाँ देखेगा वहाँ रोशनी, क्योंकि सूर्य तो है ही रोशनी। और प्रतिकूल होगा तो वही जलाएगा, बहुत समस्या देगा, आप ऊर्जा हैंडल नहीं कर पाओगे उन हाउसेज़ की। और पीड़ित हो गया तो पीड़ित में समस्या ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि पीपल डोंट नो हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। सूर्य अक्सर पीड़ित होता है राहु से, केतु से और शनि से खास तौर पर। तो हालांकि शनि को उसका पुत्र कहा गया, तो भी अगर पीड़ित हो गया तो पितृ दोष बन जाता है, आम ज्योतिष की भाषा में सीधी सी बात है। तो खानदानी लीनिएज समस्याओं के दौरान कोई ना कोई प्रेत दोष, पितृ दोष रहेगा। दुनिया भर के आप लोगों ने देखे होंगे, लोग हरिद्वार या किसी और तीर्थ स्थल पर जाते हैं, पिंडदान, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। सबकी कुंडलियाँ खोल के देख लो, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है ना, उन लोगों की जो भी ऐसे अनुष्ठान में लगे पड़े हैं, चाहे वो कोई गायत्री अनुष्ठान करा रहा हो, चाहे पितरों से निमित्त कुछ भी करवा रहे हैं, तो उन सब की कुंडलियों में सूर्य किसी न किसी रूप में पीड़ित अवश्य मिलेंगे। और वो लोग जानते नहीं हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है, तो जो उन्हें सॉल्यूशन बता दिया जाता है वो लगे रहते हैं, और लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं। मैंने बहुत लोग देखे हैं, क्योंकि जो ज़रूरी अगर आप वो नहीं करेंगे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप में गैर ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग भी देखता हूँ जो कहते हैं हम गया जी भी जाके करवाए, त्र्यंबकेश्वर भी कराया, सब कुछ सारी तरह की चीज़ें करवा दी पितरों की शांति हेतु, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कारण वही है, आपने कुंडली में सूर्य की स्थिति को समझा नहीं, किन ग्रहों से पीड़ित है। जब तक उनकी ऊर्जाओं को हटाया नहीं, तो उसके बाकी के जो उपाय हैं ऊपरी तौर पर जो आप कर रहे हैं वो कहाँ काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये समस्या है।
ठीक है सचिन जी, आ जाइए, नमस्कार। तो सूर्य की ये स्थिति है। तो अब सूर्य अगर मान लीजिए कि ख़राब हो रहा है कुंडली के अंदर, तो क्या क्या निशानियाँ देगा। सबसे पहली बात देखिएगा कि सूर्य जब ख़राब हो जाता है ना कुंडली में, कुछ एक निशानियों में ये कि एक तो इंसान में नेतृत्व की कमी रहती है, लीडरशिप की, क्योंकि लीडर है ये प्लैनेट्स का, लीडरशिप की कमी रहेगी, किसी का भला करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। और कई बार करना भी चाहेगा तो अकेले में करना चाहेगा, जब पब्लिक के सामने आएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और पब्लिक में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा फेस करने का। एंड स्वार्थ की भावना ज़्यादा जाग जाती है। और जब ख़राब सूर्य चल रहा है उसकी बता रहा हूँ बातें। और इसी तरीके से आप समझें कि बुद्धि का, पेट का कारक तो है ही, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में 5th हाउस का है ये। पेट की समस्याएं भी लोगों को काफ़ी रहती हैं, सिर दर्द बहुत रहता है लोगों को, जिनका सूर्य जो है एनर्जी हैंडल ना हो रही हो तो उनको दिक्कत आती है। और इसके बाद क्वेश्चन में लूँगा रंजना जी, 2 मिनट रुक जाएँ आप। तो इस तरीके से सूर्य की कई सारी ख़राब निशानियाँ आपको मिल जाएंगी। हृदय के रोग दे देगा, बेचैनी बहुत रहेगी, ठीक है। तो चेतना में जो विकृतियां हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। अकेले भी जब होंगे तो ज्ञान, क्योंकि सूर्य ज्ञान का भी कारक है, प्रकाश का, तो ज्ञान, गलत चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा लेंगे लोग। और आजकल छोटे बच्चे जो टीनेजर्स हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस चीज़ों से, क्योंकि हर चीज़ में पढ़ाई का, ज्ञान अर्जन करने का माध्यम जो है ये सब टूल्स आ गए आपके, जो इंटरनेट से चलने वाले मोबाइल्स आ गए, ये सब इन पे राहु बुध का प्रभाव है, राहु ही ज़्यादा प्रधान है। तो अब ज्ञान भी बगैर राहु की सवारी पे चढ़ के आता है, तो इसलिए सूर्य ख़राब होना लाजमी हो रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है ना। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि लीडरशिप की कमियाँ लोगों में बहुत ज़्यादा हैं, छल प्रपंच ज़्यादा हावी हो रहे हैं, तो सूर्य अपने हाथों भी ख़राब कर रहे हैं लोग। क्योंकि छल प्रपंच जहाँ आ गया तो आप चाहे किसी कंपनी के, बड़ी से बड़ी कंपनी की CEO भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े IAS ऑफिसर भी क्यों ना हो, जहाँ छल प्रपंच की बातें, रिश्वतखोरी की बातें आएंगी, वहाँ पे सूर्य आपका ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि कुंडली में कितने अच्छा बैठा। और ये लॉन्ग रन में असर देता है। लोगों को लगता है उन्होंने बहुत अर्जित कर लिया है, बहुत चीज़ें कमा ली हैं, लेकिन वो जितना डिज़र्व करते थे एक्चुअली में, जितने पुण्य थे पूर्व जन्मों के अच्छे सूर्य की वजह से, उन्हें पता ही वो कितना ख़राब कर चुके हैं, ठीक है ना। सूर्य को ख़राब करने मात्र से, क्योंकि सूर्य से ही सभी ग्रहों का बल है, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो सोलर सिस्टम को अपना देख लीजिए, आप जान जाएंगे कि सोलर सिस्टम में भी सारे प्लैनेट्स को सूर्य ने ही बांध रखा है। आपका जो चंद्रमा है उसका भी अस्तित्व इसीलिए है रात को, क्योंकि सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए, अब सूर्य खराब हो गया, ठीक है, तो मनोबल टूटेगा, आत्मिक बल नहीं रहेगा इंसान का। और आत्मबल नहीं है, मनोबल नहीं, क्योंकि बाकी जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं उनका तो चलो कुंडली के हिसाब से है, क्या है भाई, कौन से खाने में बैठा है, किन ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, वो तो स्पेसिफिक अपना कभी आप मुझसे या किसी से भी, आप अपना किसी भी एक्सपर्ट से आप डिस्कस करें बैठ करके कुंडली या जैसा भी हो, तो उसका तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन है। लेकिन जनरली आप बता रहा हूँ जो सभी के लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। मनोबल जब टूटने लगे सूर्य का कमज़ोर होने से, आपका आत्मिक बल ख़त्म होने लगे, तब क्या करें। और एक स्थिति इसमें ये बनती है कि सूर्य बहुत ज़्यादा उग्र हो जाए तो बेचैनी बहुत रहने लगे, ठीक है ना। 2 अलग अलग कंडीशंस आप समझिएगा। एक होता है कि उच्चाटन रहता है, बेचैनी है, आत्मा में संतुष्टि नहीं है, आत्मिक सुख नहीं महसूस हो रहा, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी खलती है आपको, तो समझ जाएं कि सूर्य जो है ना वो संतुष्ट नहीं है, सही ट्यूनिंग पे नहीं है। तो ये 2 कंडीशंस हैं, रिपीट कर रहा हूँ। एक है जब आपको सूर्य उग्र हो रहा है और शांति नहीं मिल रही, आत्मिक शांति नहीं मिल रही, ज़िंदगी को कोई दिशा नहीं मिल रही, क्योंकि सुकून नहीं होगा तो दिशा क्या मिलेगी। तो उस टाइम पे क्या करें, पहला ये कंडीशन ले लेता हूँ, फिर दूसरा उपाय पे आऊँगा। मनोबल टूटता है तो क्या करें। तो आत्मिक शांति जब आपको सूर्य की खराबी से हो रही है समस्या, आप सिर्फ इतना सा काम करें, एक अच्छी सी भगवान राम की फ़ोटो ले आएँ या मूर्ति जैसे आपको ठीक लगे, और ऐसे ही मिल जाए कि जिसमें भगवान राम जो हैं सिंहासन पे बैठे हैं और हनुमान जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं नीचे बैठ करके, जैसे उनके अंदर होता था भाव उनकी सेवा का, वैसे ले आएँ। और तब उस फ़ोटो को सामने रख करके आप जो भी अपना तरीका, टाइमिंग अपनी मर्ज़ी से, कहीं भी अपने कार्यस्थल पे भी ऐसा कर सकते हैं।
एक बड़ी अच्छी श्री राम जी की स्तुति है, आपको रामचरितमानस में मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी। तो शुरू में वो लाइनें होती हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, तो ये वाली जो श्री राम स्तुति है आप ये गाएं, या आपको कोई ऑडियो मिल जाता है, बहुत सारे अच्छे हैं, जगजीत सिंह के बड़े अच्छे हैं, वो प्ले कर लें आप साइड में और थोड़ी देर बैठें आराम से उस फ़ोटो को देखते हुए। फिर जब वो स्तुति कंप्लीट हो जाए तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके अंदर की जो बेचैनी है, आत्मिक बेचैनी है, उसे दूर करें और आपके जीवन को एक दिशा देने में आप हनुमान जी से सहायता मांगें, भगवान राम से कृपा मांगें। क्योंकि देखिए भगवान राम जो हैं सूर्यवंशी हैं ये, तो सूर्यदेव की खास कृपा रहती है उन लोगों पे जो भगवान राम की स्तुति करते हैं। और हनुमान जी की हेल्प इसलिए काम कर जाती है यहाँ पे, क्योंकि पता ही होगा आपको कि जो सूर्यदेव हैं वो हनुमान जी के गुरु भी हैं, तो दोनों का कनेक्शन ज़बरदस्त बन जाता है। तो उग्र सूर्य को दिशा मिल जाती है, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है और आप चमत्कारिक रूप से इसका असर देखेंगे। 27 दिन करके देखिए, ठीक है, खुद बताएंगे कि कमाल हो गया। और दूसरे जो मैं बात कर रहा था, जिनका मनोबल टूट रहा, सूर्य पीड़ित हो गया है, मनोबल नहीं बन पा रहा है, तो कुछ नहीं चाह करके कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे बेस्ट है। आदित्य हृदय स्तोत्र आप सुबह एक जल का लोटा लेकर के बैठ जाएं, सूर्य उगता है उस टाइम पे, और आदित्य हृदय स्तोत्र आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी आजकल तो इजीली डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन में, प्ले कर लें और बैठें सूर्यदेव की तरफ, थोड़ा उगते हुए सूर्य की तरफ ध्यान करते हुए, देखते हुए, और एकटक देखते रहें और ज़्यादा तेज़ ना हो उस टाइम पे रोशनी, इस हिसाब से। अगर तेज़ हो रही है तो फिर मत देखें, फिर खाली बस बैठ जाएँ आँख बंद करके और वो चला लें जो आपको बताया मैंने, आदित्य हृदय स्तोत्र। और जब वो पाठ कंप्लीट हो जाए तो उसको जल को फिर आप जो रखा था अपने लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़ा गुड़ डाल के या शक्कर डाल के, तो उसको जो है अपनी बॉडी से, अपने सिर से ऊपर रखते हुए ऐसे, और ओम सूर्यदेवाय नमः या गायत्री मंत्र जपते हुए एक धार में नीचे कच्ची जगह में किसी ऐसे गमले में दें जहाँ पैर ना लगे किसी के, और जो पानी नीचे आ जाए उस पर अंगूठा लगा के ऐसे तिलक कर लिया करें। तो ये भी आप करें कम से कम 27 दिन, 40 दिन करें तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये आप देखेंगे कमाल की बात है, इसमें बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। जो मनोबल कमज़ोर हो रहा था, इवन इतना ज़्यादा चला जाता है कई मामलों में, तो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये ना बड़ी ज़बरदस्त दवाई का ट्रीटमेंट की तरह, थेरेपी की तरह काम करता है। तो ये ट्राई करके आप देखें। और सूर्य तो बड़ी कमाल की चीज़ है भाई, लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इग्नोर्ड भी है। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते जो चलना चाहता है उसको अपने सूर्य को ज़रूर समझना होगा, क्योंकि यही आपके असली यात्रा का पर्पज़ ऑफ लाइफ का लाइट हाउस यही कहाँ पड़ा है, किस नक्षत्र में पड़ा है, ठीक है ना, किन किन ग्रहों के साथ पड़ा है, वही सब साधन बनेंगे, वही सब रुकावटें भी बनेंगी, ठीक है। तो वो समझना ज़रूरी है। तो कभी किसी अपने गुरु या एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़िंदगी में वैसे अगर चमकना चाहते हैं तो अपने सूर्य को समझें, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जिनका लग्नेश और भाग्येश कमज़ोर है, वो ज़्यादा समस्या में आ जाते हैं, तो उनके लिए तो सूर्य ही एकमात्र उम्मीद है जिसके सहारे ज़िंदगी चल सकती है, ठीक है। और प्रत्यक्ष देवता है भाई, हर रोज़ आते हैं, क्या दिक्कत है। अब सवाल ले लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। रंजना जी ने पूछा है, सूर्य को जल देते हैं सुबह, उससे क्या प्रभाव होता है। देखिए रंजना जी, वही है कि आप उगते सूर्य के टाइम पे, ये बड़ा एक साइंटिफिक फिनोमेना है, ऋषि मुनियों ने जो अपने चलाया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य निकल रहा होता है उस टाइम पे जब आप यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली कहानी है। तो जैसे ब्रह्मांड, मैंने बोला ना कि आपकी देह के अंदर जो प्राण है वही सूर्य स्वरूप है, और सारे ग्रहों की जो ऑर्बिट्स हैं जैसे सोलर सिस्टम में, वैसे ही आपके ऊर्जा क्षेत्र में भी वही ऑरा है आपका, ठीक है ना। उन्हीं ऑर्बिट्स की शेप के अंदर जो ऑरा होते हैं, उन्हीं के अंदर सभी ग्रहों का प्रभाव भी रहता है। तो सुबह उगते हुए सूर्य को जब आप जल देते हैं, और एक टेक्निक मैंने बताई है कि जैसे बिल्कुल अपने यहाँ पर सहस्रार चक्र जैसे ऊपर होता है ना, वहाँ पर ला करके लोटा जब आप देखते हुए देंगे, तो वहाँ से क्या होगा कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है, वहाँ से जब वो जल गिरना शुरू होगा तो आपके सारे के सारे जो ऊर्जा क्षेत्र में जितने भी प्लैनेट्स का प्रभाव है सबको वो शुद्ध करना शुरू कर देगा।
और वो जब शुद्ध होते चले जाएंगे उस टाइम में सबसे इफेक्टिवली शुद्ध होते हैं। तो हर डेली के डेली जो ऐसा काम करता है उसके सारे प्लैनेट्स अपने आप में शुद्ध होते रहते हैं, ठीक है ना। अब रूटीन में बाकी उपाय तो अपनी जगह हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप अपने हिसाब से हर रोज़ सूर्य को जल ढंग से देने मात्र से आप काफ़ी हद तक अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और बेहतर फील करते हैं। जो तरीके से करते हैं उन्हें रिजल्ट भी मिलते हैं, ठीक है ना। फिर वो गोचर में जो ट्रांजिट में प्लैनेट्स ख़राब भी चल रहे हों वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। दुनिया हाहाकार मचा के रखे चाहे ख़राब ग्रह चल रहा है, लेकिन जो इस तरीके से सूर्य को जल देता है जैसे मैंने बताया, उन्हें गोचर के ग्रह ज़्यादा नुकसान नहीं करते, ठीक है। आगे वैभव जी क्या कह रहे हैं, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ सूर्य नमस्कार अफेक्ट सन प्लैनेट इज दिस ड्यू। देखिए वैभव जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि सूर्य नमस्कार का और सूर्य जो ग्रह है इससे क्या कनेक्शन है, इससे क्या फ़ायदा भी होता है, जितना मैं समझ पाया हूँ प्रश्न को। बिल्कुल है, देखिए मैं पहले ही बोलता हूँ हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं प्राचीन समय में ये बड़े विद्वान ज्ञानी लोग थे और इन्होंने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी कि इंसान जो है ना मतलब नॉर्मल लेवल पर गृहस्थी रहते हुए भी बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। और सूर्य नमस्कार उनमें से एक है। सूर्य की बहुत सारी साधनाएं हैं, तो मैं बार बार बताता भी रहता हूँ जिससे सबको फ़ायदा हो। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक 2 in 1 चीज़ है। योगासन तो है ही, जो 13 स्टेप्स होते हैं आपके, आप जब करते हैं उसको अलग अलग स्टेप के हिसाब से शरीर के एक एक अंग तक जो प्राण ऊर्जा है उसका प्रवाह हो जाता है। आप कभी करके देखिए, जो लोग करते हैं उन्हें मालूम है। वो छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप उसको तरीके से करते हैं तो श्वास लेते हुए छोड़ते हुए, क्योंकि सारी डिटेल्स जो हैं योगा के सूर्य नमस्कार की आपको नेट पे इजीली मिल जाएंगी। लेकिन फ़ायदे की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप सुबह करते हैं, सूर्य उगते सूर्य के सामने ये चीज़ जब करते हैं, तब आप ये कमाल देखिएगा कि उगते सूरज या ढलते सूरज के टाइम पे जो किरणें होती हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। और जब आप उसकी रोशनी में सूर्य नमस्कार के 13 स्टेप्स करेंगे और आराम से और तरीके से करेंगे, ठीक है ना, एक बार सीख लेंगे उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप वो करेंगे एक रिदम के साथ, तो आप ये कमाल देखेंगे आपके शरीर के एक एक अंग तक जो सूर्य की प्राण ऊर्जा है वो सारे शरीर में फैल जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कमाल क्या होता है कि सूर्य की प्राण ऊर्जा जब शरीर के कोने कोने तक जाएगी तो कहीं पर भी, यानी कि कहीं पर भी आप समझिए किसी टिश्यू, किसी सेल में, किसी ऑर्गन के अंदर कोई भी गंदगी बची नहीं रहेगी। वो सारी जो गंदगी है, सारा जो भी कुछ अवरोध है शरीर में, क्योंकि खून अच्छा ऑक्सीजनेटेड तो है ही है, साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो है ना, तो वो जितने भी वेस्ट बॉडी में घूम रहे होते हैं वेन्स के जरिए जो, ठीक है ना, जो गंदा खून हम कहते हैं, तो वो बड़ी तेज़ी से शुद्ध होता है, बहुत तेज़ी से साफ़ होता है। और उसके स्टेप्स आप गौर करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि जैसे आप सूर्य नमस्कार ढंग से करेंगे, उसके करने के कुछ देर बाद आपको किडनी का काम जो है ना, आपकी किडनी वो बड़ी तेज़ी से काम करेगी, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ी तेज़ी से करती है कुछ देर के लिए। तो खाली सूर्य नमस्कार भी अगर आप ढंग से करें तो पूरे शरीर के अंदर सूर्य की प्राण ऊर्जा पूरे शरीर की शुद्धि कर देती है इंटरनली। जब इंटरनली आप शुद्ध हो गए हैं, उसके साथ साथ आप बाहरी तौर पे सूर्य को नमस्कार करते हुए, मंत्र बोलते हुए जब आप नमस्कार भी कर रहे हैं, तो आपकी बाहरी ऊर्जा जो है, बाहरी ऊर्जा क्षेत्र जैसे मैंने बताया आपके ऑरा होते हैं, वो भी शुद्ध हो रहे हैं। तो सूर्य तो आपका अपने आप ठीक होना ही होना है, ठीक है ना। सूर्य के ऊपर जो बाकी ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य नमस्कार करने वाले को अगर मान लीजिए सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव है या राहु का प्रभाव है, तो रूटीन में अगर वो करता है तो आलस्य नहीं आएगा, शनि की वजह से सूर्य शुद्ध हो जाएगा और सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य का बल बढ़ेगा शरीर में और ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, तो राहु का प्रभाव भी घट जाता है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है और रेगुलर करके देखें तो अपने आप पता लगेगा कि कुंडली के अंदर सूर्य का प्रभाव भी अपने आप बेटर होता चला जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से कि सूर्य को समझें, बस यही कहूँगा। एंड एक क्वेश्चन और है हरिओम जी का कि आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के बारे में बताएं, क्या ये बेनिफिशियल? बिल्कुल होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र तो सबसे पावरफुल प्लैनेट, ये अपना पाठ है इसका। आप लोगों को मालूम भी होगा जब भगवान राम वहाँ जा रहे थे अपना रावण पे से युद्ध करने लंका, तो वहाँ भी उन्होंने भी आदित्य हृदय स्तोत्र वहाँ पे पाठ किया था ये। तो क्योंकि
जैसे मैंने बोला ना कि जिनका मनोबल कमज़ोर हो रहा हो एक क्षण के लिए, पावर की आपको जब ज़रूरत है कभी भी, तो वहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र तो एक अमोघ शक्ति का काम करता है, ठीक है ना। बाकी तो लिखने को कहने को इसकी अथाह बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ है या किसी और के ज़रूरतमंद की। कोई इंसान डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है ना, या वैसे उसका मनोबल टूटा रहता है, क्योंकि डिप्रेशन के भी बहुत सारे कारण होते हैं, उस पर भी चाहे एक वीडियो बना लीजिए। लेकिन आप आजमा के देख लें, जिस व्यक्ति का मनोबल टूटा हुआ या वो डिप्रेशन में है किसी भी तरीके से, आप खाली उसे 40 दिन 27 दिन या 40 दिन आप रेगुलर उसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ खाली सुना दें, उसे धूप में बिठा के और थोड़ी देर उसके पास तांबे के किसी बर्तन में पानी रख दें और आदित्य हृदय स्तोत्र चला दें। अगर वो नहा धो के बैठ जाए तो बड़ी अच्छी बात है भी, नहीं तो अगर वो बीमार है तो भी, तो जब वो स्तोत्र पाठ कंप्लीट हो जाए वह जल उसको तांबे के जल वाला पिला दें। तांबे का कटोरा जल इस तरीके से हो कि उसको उगते सूर्य की रोशनी पड़ती रहे और वो जो व्यक्ति है जो बीमार है उस पर भी। तो आप कमाल ये देखेंगे कि जो दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी ना, वो भी चमत्कारी रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुतों बार ऐसा हुआ है और डॉक्टर लोग भी जो है हैरान हो जाते हैं, ठीक है ना, कि ये कमाल कैसे हो गया कि जिस पेशेंट को वो 6 महीने में कह रहे थे ठीक होगा, वो 1 महीने के अंदर अंदर कैसे ठीक होगा। खुद मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं दुनिया भर के। तो ये आजमाने की चीज़ें हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से क्या बताऊँ, ठीक है ना, करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, राइट। तो बाकी यही है कि सूर्य को समझें, इसे इग्नोर ना करें, और बगैर सूर्य को समझे आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसमें अगर बाधाएं हैं, इसके ऊपर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव है तो उन्हें हटाएं, और जैसा भी कुंडली के अनुसार बन रहा है योग, और अगर ये योग कारक है तो इसकी एनर्जी को जगाएं और इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। भौतिक जगत में भी चमकने में हेल्प करेगा और आध्यात्मिक तो करेगा। और सचिन जी पूछ रहे हैं कि बिना नहाए कर सकते हैं क्या? नहीं, आप मतलब अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो ना करे ना, क्योंकि देखो आध्यात्मिक उसके अंदर थोड़ा सा तो फ़र्क रहेगा ना उस चीज़ का। लेकिन नहाने से आपका 50% से ज़्यादा का काम खुद ही हो जाता है, आपकी ऑरा वैसे शुद्ध होती है 50%, तो बाकी जो बचेगी वो इसमें सूर्य की ऊर्जा कर देगी उस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा सा अपना है जो भी हमारे संस्कार हैं कि चाहे आप किसी भी धर्म की बात अगर ले लें कि बगैर नहाए धोए तो भगवान की ईश्वर की प्रार्थना हम नहीं करते ना, ठीक है ना, और करनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सिर्फ उसके लिए बताया गया, तो वह स्वयं ना कर सके तो उसके लिए आजकल तो ऑडियो प्ले हो जाता है, या कोई दूसरा व्यक्ति नहा धो करके पाठ कर दे, ठीक। बाकी अगर आप ठीक ठाक हैं तो ये स्तोत्र का पाठ तो, या कोई भी पाठ है जैसे बगैर नहाए धोए ना ही करें अगर पूरा फ़ायदा लेना है तो, कि नहाने से 50% अशुद्धियाँ जो हैं दूर हो जाती हैं ऑरा की। तो बाकी का पाठ जो है कई चीज़ों में काम करेगा वो, वरना वो खाली अशुद्धियाँ दूर करने में लगा रहेगा, ठीक है। तो सूर्य को समझते हुए सूर्य के उपाय करने हैं तो उपाय करें, और उसे बल देना है तो बल दें। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और सूर्य वैसे भी जो लोग दूसरों का भला करते हैं, क्योंकि सूर्य सबका भला करता है, जो लोग दूसरों का भला करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगता कभी है, ये अपना काम कर रहा है बस, ठीक है ना। हर रोज़ निकलेगा, आएगा, रोशनी देगा और लोगों को जीवन देगा और चलता रहेगा सिस्टम। तो आप भी अपने सूर्य को जगाएं और अपने काम पे लगे रहें। दुनिया क्या आपको बदले में देती है नहीं देती है वो सब बात की बात है, ठीक है ना। मैं आया, मैंने अपना काम किया, जो मुझे लगा अंदर से कि आप सबके साथ शेयर करूं, शेयर किया, और ये उम्मीद है कि जिसको ज़रूरी है, जिसके तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, अपने आप पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। तो मैंने अपना काम कर दिया तो मेरा सूर्य ठीक है, और क्योंकि ठीक माने आप आपके कर्म से इसको ठीक करते हैं, ठीक है ना। कुंडली में तो जैसा भी है वो तो ले ही आए ना, उसे आगे कैसा बना के रखना है वो तो आपके हाथ की बात है। तो अच्छे कर्म करें, परोपकार के कर्म करें, सूर्य कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और फिर भी अगर दिक्कतें हैं पूर्व जन्मों की वजह से और परोपकार में भी समस्याएं आ रही हैं तो डेफिनेटली उस पर बुरा प्रभाव होगा, और उन खराब ग्रहों का जिनका प्रभाव पड़ रहा है उनकी शांति करवाएं, दान करें, जो भी सिस्टम है कुंडली के हिसाब से वो ज़रूर करवाएं, ठीक है। ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से आगे भाग रही है दोस्तों, एक एक दिन कीमती है, इसे वेस्ट ना करें। और यही उम्मीद करते हुए कि सबको अपने ज़िंदगी का मकसद दिखेगा, सबका लाइट हाउस सूर्य प्रबल होगा और ज़िंदगी को रोशन करेगा। महादेव कृपा।